नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, इन दिनों में यदि हम अपने घर पर रोटी बनाते हैं तो इसका बहुत अशुभ परिणाम होता है। भूखे मरने तक की नौबत आ जाती है। इन दिनों में हमें भूल कर भी अपने घर पर रोटी नहीं बनानी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे कार्य हैं जिनको करने और ना करने के लिए दिन निर्धारित किए गए हैं। जीवन में इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है, वरना दुखों का पहाड़ हम पर टूट पड़ता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी किस गलती के कारण हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इन अवसरों पर आपको भूल कर भी अपने घर में रोटी नहीं बनानी चाहिए। हिंदू धर्म में दिन और मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। दिनों के हिसाब से ही कार्य भी निर्धारित किए गए हैं। यही नियम भोजन पर भी लागू होता है। पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो एकादशी के दिन चावल बनाने और खाने को लेकर मनाही होती है। क्या आपको पता है कि ऐसे ही नियम रोटी बनाने पर भी लागू होता है? हिंदू धर्म में 5 ऐसे मौके या अवसर होते हैं जिस दिन रोटी बनाने को लेकर मनाही है। इस दिन अलग भूलवश रोटी बना लिए तो जीवन भर भूखे रहना पड़ सकता है। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और परिवार में एक एक निवाले को मोहताज बना देती हैं। आइए जानते हैं वह कौन कौन से होते हैं। मां लक्ष्मी। सनातन धर्म में कहा गया है कि दिवाली समेत मां लक्ष्मी से जुड़े हुए त्योहारों पर हमें घर में रोटी नहीं बल्कि पकवान बनानी चाहिए। इस दिन पूरी, हलवा, सब्जी बनाकर सेवन करना चाहिए तथा पूरे परिवार के साथ मां लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद परिवार के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर आप उस दिन भी रोटी बनाते हैं तो माना जाता है कि आपको मां लक्ष्मी के आगमन की खुशी नहीं मिल पाती है। ऐसे घर में मां लक्ष्मी वास नहीं करती हैं जहां पर उनका आदर और सम्मान नहीं किया जाता है। ऐसे ही है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा पर शाम के समय खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखी जाती है और इस खीर को अगले दिन प्रसाद के तौर पर पूरे परिवार के साथ ग्रहण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को आसमान से अमृत की वर्षा होती है और इसकी बूंदें खीर में पड़ती है। इस दिन घर में रोटी बनाना वर्जित माना जाता है। तीसरा है शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी पर माता शीतला देवी की पूजा की जाती है। उस दिन मां को बासी खाने का भोग भी लगाया जाता है और भोग के बाद बचे हुए बासी खाने को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस दिन घर पर रोटी कभी भी नहीं बनाई जाती है और ताज़ा भोजन बनाने की मनाही होती है, क्योंकि माँ शीतला को बासा ही भोग लगाया जाता है और उस भोजन को हम अपने पूर्ण परिवार के साथ ग्रहण करते हैं। माँ शीतला की पूजन के बाद पूर्ण परिवार के साथ उसी भोजन को ग्रहण किया जाता है। चौथा है नाग पंचमी। नाग पंचमी के दिन अपने घर की रसोई में चूल्हे पर तवा रखना और रोटी बनाना वर्जित ही माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक तवे को नाग के फन का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में नाग को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, इसलिए नाग पंचमी के दिन चूल्हे पर ना तो तवा रखाया जाता है ना ही कढ़ाई। इसके बजाय आप पीतल में उस दिन कोई भी और व्यंजन बना सकते हैं। या तो आप चूल्हे पर यानी कि मिट्टी के चूल्हे पर या फिर दाल बाटी जो भी फीका है, ना ही इस दिन भगार लगाया जाता है, नहीं किसी तरह की कटिंग छटिंग या फिर कोई चीज़ तली जाती है। पांचवी चीज़ है मृत्यु। पुराणों के मुताबिक जब किसी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस दिन वहां पर भूल कर भी रोटी या अन्य भोजन नहीं बनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 13वीं संस्कार होने के बाद ही घर में रोटियां बनाई जाती हैं। उससे पहले रोटी बनाने पर अशुभ परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। ऐसे घर में ना तो कभी सुख शांति होती है, ना ही कभी माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे घर में कभी भी भगवान वास नहीं करती।
करते हैं और जिन घरों में इन दिनों पर रोटियां बनाई जाती हैं उस घर में देवी दरिद्रता का वास होता है, क्योंकि हिंदू पुराणों में बताया गया है, हिंदू सनातन धर्म में, कि जिस घर में माँ लक्ष्मी का पालन नहीं किया जाता है, गंदगी रखी जाती है, माँ लक्ष्मी के पूजा के नियमों का पालन नहीं होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। ऐसे घर में देवी दरिद्रता का वास होता है और धीरे धीरे कर देवी दरिद्रता कब पैर पसार लेती है किसी को पता नहीं चलता है और ऐसे घर में धीरे धीरे करके बर्बादी अपने पैर पसार लेती है, कदम बना लेती है। तो आप भी यदि यह गलती आज तक करते आ रहे हैं तो आज से ही इन गलतियों को करना आप बंद कर दें, जिससे कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास जिस भी घर में होता है उस घर में कभी भी धन धान की कोई कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी उस घर को धन धान से परिपूर्ण कर देती हैं। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा और उस वीडियो का लाभ आप सबसे पहले उठा पाएंगे। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद दर्शकों।